दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से चार स्टॉक साथ में हम डिस्कस करने वाले। आज हम टाटा स्टील को डिस्कस करेंगे, साथ में टाटा पावर को डिस्कस करेंगे और हम टाटा मोटर्स को भी डिस्कस करेंगे। एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड देने जा रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा स्टील में आने वाले समय में एक तेज़ी का दौर आ सकता है और इसके पीछे जो वजह है उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आपको ये पता ही होगा, टाटा स्टील पिछले कुछ सालों से लगातार अच्छे प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन पिछले एक दो क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी ख़राब रहे और इसके पीछे वजह रही रसिया यूक्रेन का युद्ध और इन्फ्लेशन यूएस का। इसने बाज़ार को कमर तोड़ी है और स्पेशली अगर आप देखें तो इसका एक्सपोर्ट का कारोबार भी है। इसके अलावा कंपनी का बहुत सारे कंट्रीज में कामकाज है। डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड थोड़ी सी कम थी, लेकिन आने वाले समय में क्या पॉजिटिव संभावना बनेगी। वैसे स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, क्या एंट्री करनी चाहिए। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स की बात करें तो 7 क्वार्टर के बाद पहली बार कंपनी आ गई है प्रॉफिट में और अब कंपनी लाने जा रही है अपना एक सब्सिडीज कंपनी का आईपीओ। क्या इस समय टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टाटा मोटर्स जो लगातार तेज़ी से अपने कारोबार में आगे बढ़ रही है और दूसरी कंप्यूटर कंपनियों को बहुत पीछे छोड़ रही है। सेफ्टी रेटिंग में टाटा मोटर्स सबसे आगे है, तो क्या दाव लगाया जा सकता है। टाटा पावर की बात करें तो पावर सेक्टर की सबसे शानदार कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी का कामकाज बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस बहुत ज़्यादा गिर रही है। लगातार स्टॉक नीचे आ रहा है। क्या और गिरावट होगी, क्या है एक्सपर्ट की राय, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो टाटा स्टील की बात करें तो आज 102 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.20% की तेजी देखने को मिली। तेजी बड़ी नहीं है क्योंकि बाजार में दबाव बना हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा स्टील लगातार अपनी छोटी सब्सिडीज कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, उसके शेयरों को खरीद के, क्योंकि आने वाले समय में जितनी स्टील सेक्टर की टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं वो सारी की सारी टाटा स्टील के बैनर तले आने वाली है और एक बड़ा मर्जर होने वाला है। इससे पहले छोटी कंपनियों का एक्वायर करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो 250 प्रति शेयर की प्राइस से 10 करोड़ शेयरों का अधिग्रहण किया टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस की, यानी TSUISL के जो 4.65 लाख इक्विटी शेयर जो थे वो टाटा स्टील ने खरीद लिए और ये आप देख सकते हो कि अब ये टाटा स्टील का हिस्सा बन चुकी है। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है और आने वाले समय में ऐसी ही छोटी कंपनियों को धीरे धीरे एक्वायर किया जा रहा है और एक बड़े मर्जर प्लान के तहत आने वाले समय में जो बड़ी कंपनियां वो भी टाटा स्टील के अंदर आने वाली है, यानी एक बड़ा ब्राइट फ्यूचर दिखाई दे रहा है टाटा स्टील का। और वैसे भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। आप इसके रिजल्ट को अगर आप देखो तो आपको समझ में आएगा 2022 सबसे शानदार है इसका। बात करें 2018 की तो जो इनका रेवेन्यू था 1,32,155 रुपीज़ के आसपास था, जो 2022 में बढ़ के 2,43,959 रुपये तक पहुंच गया, यानी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है इनके रिवेन्यू में। बात अगर प्रॉफिट की करें तो 2018 में 17,530 रुपीज़ के आसपास था, जो 2020 में गिर के 984 रुपीज़ के आसपास रह गया था। लेकिन 2022 की बात करें तो कंपनी ने कमाल ही कर दिया, 41,100 रुपीज़ का बम्पर प्रॉफिट मिला कंपनी को। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर रिजल्ट से हमें कुछ कमजोरी दिखाई दे रही है और पिछले क्वार्टर में तो कंपनी को भारी नुकसान हुआ। इसके पीछे 2 वजह रही। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो स्टील सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव में था। दूसरी तरफ इनकी जो ब्रिटिश पेंशन स्कीम के तहत उन्होंने काफ़ी बड़ी रकम वहाँ पे दी है, जिसकी वजह से भी इनका जो प्रॉफिट था वो कम हुआ है। लेकिन आने वाले क्वार्टर में कुछ संभावना पॉजिटिव बनेगी। वैसे अभी ब्रिटिश पेंशन स्कीम के कुछ रकम और भी इनको देना बाकी है, तो इस क्वार्टर 4 में भी उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस बार क्वार्टर 4 भी थोड़ा दबाव में रह सकता है, लेकिन जितना भी दबाव में मिले इस समय प्राइस भी नीचे आ रही है, इस मौके का आपको फायदा उठाना चाहिए। एक लंबी रेस का घोड़ा आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। और अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जम के खरीदारी करे FIDI। आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे FI की खरीदारी 21.87% की है, जो पिछले क्वार्टर में 21.52% थी। तो FI ने निवेश बढ़ाया है। DI की बात करें तो 19.55% के शेयर DI के पास है, पिछले क्वार्टर में ये 18.08% थे। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो 8.18% की उन्होंने खरीदारी की दिसंबर क्वार्टर में, जबकि सितंबर में ये 7.31% के आसपास थे। अब जनरल पब्लिक की बात करें तो उनके पास 24.68% के शेयर है, जो पिछले क्वार्टर में 26.48% के आसपास थे। तो इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको समझ में आ रहा होगा कि चाहे FI हो, DI हो, म्यूचुअल फंड, सब जम के खरीदारी करें टाटा स्टील में। सिर्फ जनरल पब्लिक के शेयर है जो दूसरों के पास जा रहे हैं। तो ये आप समझ ही सकते हो, इसमें डरना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस गिरावट का आपको फायदा उठाना है और एक जम के खरीदारी कर लेनी है। ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। अब चलते हैं हम टाटा पावर की तरफ। 186 पर स्टॉक है, 3.35% की काफ़ी बड़ी गिरावट है और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है क्योंकि इसने 200 के मजबूत सपोर्ट को तोड़ा है। तो अब और गिरावट भी संभव दिखाई दे रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि टेक्निकल एनालिस्ट मितेश ठक्कर इसमें सेल की टारगेट दे रहे और उनके हिसाब से देखें तो आपको यहाँ पे
192 के आसपास यहाँ पे बिकवाली की सलाह दी है। 195 का स्टॉप लॉस लगा के जो इसका जो टारगेट है निचला वो 184 के आसपास का बताया। तो आप देख सकते हो कि 186 के आसपास आ चुका है और इंट्राडे में 184 भी देखने को मिला, यानी जो टारगेट दिया वो आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है स्टॉक। लेकिन अगर हम टाटा पावर की बात करें तो लगातार रिन्यूएबल सेक्टर में तेज़ी से कंपनी आगे बढ़ रही है। अभी आप देख सकते हो कि इनकी जो टाटा पावर की डेली डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है, उन्होंने इसको 510 मेगावाट का इनको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जिसके माध्यम पीपीए के माध्यम से एक यहाँ पे प्रोजेक्ट को पूरा करना है। कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत बड़ी मजबूत कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 प्लेयर है और ईवी सेगमेंट में भी कंपनी बहुत तेजी से काम कर रही है। लगातार ईवी चार्जिंग स्टैब्लिश कर रही है और आने वाले कुछ सालों में 25,000 ईवी चार्जिंग स्टैब्लिश किए जाएंगे इंडिया में। और इसके अलावा 5 साल में 75,000 के बीच का बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है टाटा के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। तो बिल्कुल ये मौका है, एक नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश किया जा सकता है। इस समय थोड़ा बचे क्योंकि स्टॉक में और गिरावट हो सकती है, क्योंकि जितने भी आप देखें मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि गिरावट और हो सकती है। यहाँ पे IIFL सिक्योरिटीज के अनु गुप्ता का कहना है कि 180 से 175 के स्तर तक स्टॉक जा सकता है, यानी आने वाले समय ये और नीचे जा सकता है। 175 का ये समय टारगेट आता है, वो आपको दिखाई दे सकता है निचले लेवल से। तो अभी ये 184 के आसपास, यानी 10 रुपये की और भी गिरावट हो सकती है। तो 200 का मजबूत सपोर्ट तोड़ा, इसलिए स्टॉक नीचे आ रहा है। गिरावट और संभव है, लेकिन डिप में मौका मिले तो आप 160-170 के आसपास में जम के खरीदारी कर सकते हैं। ये बहुत जल्द डबल हो सकता है। आप देख सकते हो इसके रेवेन्यू में जो लगातार बढ़ रहा है 2018 में, जहाँ पे 26,840 को भी इसके आसपास था, जो 2022 में बढ़ के 42,815 को भी तक पहुँच गया, यानी बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ा है रेवेन्यू। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे जरूर कमी हुई है 2018 में, जहाँ पे 1,128 रुपीज़ का इनका टोटल प्रॉफिट था, जो 2022 में गिर के 680 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि पिछले 2021 के मुकाबले प्रॉफिट जरूर बढ़ा है। तो यहाँ पे जो लगातार प्रॉफिट कम हो रहा था उसमें फिर से वृद्धि शुरू हो चुकी है। एक तरह से ये स्टॉक एक लंबी रेस का घोड़ा है, इस समय दाव लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए यह जब 200 का मजबूत सपोर्ट टूटा और बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट का माहौल बना हुआ है। BSE सेंसेक्स में ऊपर के लेवल से 6,500 पॉइंट की गिरावट हो चुके हैं। ऐसे में स्टॉक नीचे आना लाजमी है। जैसे पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक बिल्कुल आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। चलते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। 412 पर क्लोजिंग थी 0.96% की गिरावट के साथ में। अब टाटा मोटर्स अपना टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO लाने जा रहे हैं। इसकी सब्सिडीज कंपनी है और सेबी के पास इसके पेपर्स इन्होंने सबमिट कर लिए हैं। तो टाटा मोटर्स अपने 20% जो शेयर है वो इस IPO के माध्यम से देने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो अल्फा TC होल्डिंग अपने जो शेयर है वो भी यहाँ पे देने वाले हैं। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि आने वाले समय एक शानदार IPO आ सकता है और ये कंपनी काफ़ी मजबूत है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी का कामकाज अच्छा है और एक तरह से बिजनेस काफ़ी अच्छा, ऑर्डर बुक मजबूत है, इसमें दाव लगाया जा सकता है। लेकिन मामला यह है कि इस समय IPO के लिए ये जो वातावरण है सही नहीं है और इसीलिए आपको थोड़ा इस समय देखना होगा कि कैसी संभावना बनती है। लेकिन कुल मिला के एक नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करने के लिए काफ़ी अच्छा IPO लग रहा है। और वैसे भी अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो रेटिंग है 5 स्टार की रेटिंग मिली है सेफ्टी के मामले में। बिजनेस EV सेगमेंट में तो ऑलरेडी कंपनी टाटा नेक्सॉन इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। अब यहाँ पे इसके रेवेन्यू को देखें तो दिसंबर 2021 में 72,229 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 88,489 करोड़ तक पहुँच गया। जबरदस्त वृद्धि हुई है रेवेन्यू में। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो दिसंबर 2021 में 1,516 करोड़ का लॉस था और जून में ये लॉस बढ़ के 5,007 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन दिसंबर 2022 की बात करें तो कंपनी को हुआ भारी प्रॉफिट, यानी 2,958 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ है। तो ये तो आप समझ सकते हो कि जहाँ पे पिछले साल 1,500 करोड़ का लॉस था, इस जगह पे 3,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, यानी कंपनी ने शानदार बाउंस बैक दिया। ऐसे में नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके टाटा मोटर्स में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और आने वाले समय कंपनी वैसे भी पूरी तरह से डेट फ्री होने वाली है। अब चलते हैं हम उस स्टॉक की जो आपको बहुत ही शानदार डिविडेंड देने जा रहे हैं। तो हम बात करें हैं सनोफी इंडिया लिमिटेड की। 5,635 की प्राइस है, जहाँ पे 0.45% की गिरावट देखने को मिली। कंपनी अब आपको देने जा रही है बहुत ही शानदार डिविडेंड। इसकी देख सकते हो कि एक्स डेट है 28/4/2023 और कंपनी देने जा रही है आपको 1,940% का ज़बरदस्त डिविडेंड। तो 194 पर शेयर आपको डिविडेंड मिलने वाला है। तो अभी मौका है, अभी इसकी एक्स डेट को समय बाकी है, तो इसमें दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।